क्या आप ये मानते हैं कि सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुत्व को आतंकी फ्रेम में फिट करने की कोशिश कांग्रेस ने की? एकदम, वो तो सामने दिख रहा है ना। आप देख लीजिए, जितना भी किया, हम लोग तो उसका भुक्तभोगी हैं। हम लोग जहां जाते थे, जिस इस्लामिक आतंकवाद को कहते थे, तुरंत कहता था कि भगवा आतंकवाद है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवादी है। आज उन लोगों के ऊपर करारा तमाचा है जो आतंकवादी कहते थे। कभी भगवा आतंकवाद नहीं होता, कभी हिंदू आतंकवादी नहीं होता। हिंदू सदैव शांति का परिचायक है और विश्व की शांति की कामना करता है। कोडे साहब, जवाब लूंगी आपका। अभी हिंदू, मैं इन्हीं से शुरू करता हूँ जो स्वामी जी बैठे हैं उन्हीं से। देखिए, अभी मुझे अनइंटरप्टेड मौका मिलेगा और मैं कुछ बात पढ़ के बताना चाहता हूँ। गांधी जी के हत्या के पहले गुरु गोलवलकर दिल्ली में आए और उन्होंने सभा में क्या क्या कहा, वो एक सीआईडी का रिपोर्ट अभी मेरे सामने है। दिग्विजय जी पर भी बोल दीजिए, पी चिदम्बरम जी पर भी बोल दीजिए कुछ। अरे सब पे बोलूंगा, लेकिन थोड़ा धीरज तो रखिए आप। सत्य ही बोलिए ना। गोलवलकर पे क्या करेंगे? थोड़ा सत्य क्या आज बोल, डिबेट गोलवलकर जी पे नहीं है ना। आज डिबेट देखिए, चिदम्बरम का कुचक्रों का है। आप कहेंगे कांग्रेस के द्वारा जो कुचक रचा गया उसके ऊपर है। कोडे साहब, आपको कहा था कि आरएसएस पर अलग से चर्चा कर लेंगे और मैं जानती हूँ कि आप 1 घंटा बोल सकते हैं उस पर। ये 1 घंटे से भी ज्यादा बोल सकते हैं उस पर। मैं जानती हूँ सर, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ सर, मैं जानती हूँ। हमारे आरोप जो है वो आरएसएस। सुनिए सर, और आरएसएस कोई हिंदुओं का ठेका दिया नहीं है आरएसएस को। हम ये कहते हैं कि गांधी हत्या के पहले गोलवलकर दिल्ली में आए थे और उन्होंने जो 1000 स्वयंसेवकों की अलग से मीटिंग की, उसमें एक खुफिया एजेंसी का सीआईडी हाजिर था। उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने ऐसा कहा कि इस देश में अभी एक भी मुसलमान नहीं रहेगा। गांधी जी उनको मिसलीड कर रहे हैं। कांग्रेस ये इसलिए कर रही है कि उनको मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इलेक्शन आने तक इस देश में एक भी मुसलमान नहीं रहे। आगे वो ऐसा कहते हैं कि हम हिंदुओं से नफरत करना या हिंदुओं की हत्या करना नहीं चाहते हैं, लेकिन गांधी जी अगर ये बात नहीं सुनते और मुसलमानों को इधर रहने के लिए बढ़ावा देते हैं तो हमारा जो तत्व है वो तत्व भी हम छोड़ दें। एक दूसरा की बात कर रहे हैं आप, बीच में नहीं स्वामी जी प्लीज, आपको आप आदरणीय है, बीच नहीं, आप माफी तो मांगिए कांग्रेस के द्वारा। जो हिंदू आतंकवाद नाम दिया गया, कम से कम माफी तो मांग लीजिए टेलीविजन पे कि गलती हो गई कांग्रेस से। आतंकवादी है, मैं बार बार कहता हूँ आरएसएस आतंकवादी है। आप क्यों आरएसएस में जाते हो? वो गांधी जी की भगवा आतंकवाद का नाम तो कांग्रेस ने दिया। ये गलत है सर, हिंदुत्व के खिलाफ एजेंडे को आज का फैसला क्या एक्सपोज नहीं करता? तो माफी तो मांग लीजिए कांग्रेस की ओर से कि हमने गलत कहा था, भगवा आतंकवाद नहीं है। ठीक है, एक सेकंड सर, बस इतना कहते हुए कोडे साहब बात करते हैं। आप मुझे बात करने दीजिए। कोडे साहब थोड़ा शॉर्ट में सर रखेंगे और आज की बहस पर चर्चा करेंगे सर। आज की बहस पर कर लेंगे सर। राजेंद्र प्रसाद जी ये लिखते हैं। अरे सर, वही बात। अरे सर, नहीं जानना मुझे वो इतिहास। अभी मैं बात कर, आप पी चिदम्बरम पर क्यों नहीं बोलते बताइए सर? दिग्विजय सिंह पर आप क्यों नहीं बोलते? राहुल गांधी पर आप क्यों नहीं बोलते सर? नहीं, क्यों नहीं बोलते बताइए ना सर, आप बताइए ना। इतना हिंदुओं से नफरत क्यों है कांग्रेस को? मैं सीधा पूछ रही हूँ आपसे, बताइए क्या दिक्कत है हिंदुत्व से और हिंदुओं से कांग्रेस को? कौन सी खून आरएसएस के विचारधारा? अरे सर, क्या कर दिया हिंदुओं ने या हिंदुत्व ने आपकी कांग्रेस से क्या ले लिया, ये बताइए ना। जी एक सवाल मैं बोलना चाह रही हूँ विवेक जी, आपने बहुत मतलब मैं बता रही हूँ ना, आप इतना डाइग्रेस कर रहे हो। एक सेकंड चारू बस 10 सेकंड रामकृपाल जी एक बात जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद आप बोल लीजिए सर। मैं आपकी सारी बात मानता हूँ। और मुझे जवाब देने अरे सर, आप इतिहास पता नहीं कहाँ गोलवलकर और पता नहीं आप कहाँ चले जाते। मैं बात कर रही हूँ हिंदू आतंकवाद के मुद्दे की। अरे सुन तो लीजिए, बोलिए ना सर, आप बोलिए ना, आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपकी सारी बातों को सही मान रहा हूँ। अगर ये सब सच है तो ये बताइए कि ये जब गोलवलकर जी दिल्ली में आए थे, कौन से सन में आए थे? गांधी जी को गोली किस सन में लगी थी? और अगर उस समय से आपको पता था कि ये कट्टर हिंदूवाद है, और तो क्यों नहीं आपने, मेरा केवल कहना है कि
बाबरी मस्जिद भी 1992 में ढही। तब से 16 साल के बाद कांग्रेस को पता चला 2008 में कि हिंदुत्व भगवा आतंकवाद, ये मेरा कहना है कि अगर ये सब आप गोलवरकर से शुरू करते हैं तो 2008 में कौन सी वो सच्चाई आपको मिल गई थी जिससे आपको भगवा आतंकवाद कहने की नौबत आई। और अगर जो तर्क आप दे रहे हैं सुन लीजिए, और अगर धर्म के नाम पर आपने भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद कहा तो पहलगाम पर आप क्या नाम देंगे, मुझे ये बता दीजिए, जहां धर्म पूछ करके इसका जवाब मारा लेने गया से पहले चारू आपके पास आ रहे। अरे जी, सवाल मैं हमें पूछा जाता है और जवाब हमें नहीं दिया जाता, ये अरे सर, गलत है। सबको फिर विवेक जी, आप चाहते हैं विवेक आप जी उनको सिर्फ अकेले इंटरप्ट आप- करने देती है और मुझे विवेक जवाब नहीं जी, देने देती है, विवेक इस कौन शो सी पर बात है? किस बात बात की करने लड़ाई की लड़ रहे हैं और सर? ये आपका मिलेगा ना पर्सनल समय, वन-ऑन-वन रुकिए ना। इंटरव्यू नहीं है। आप अपने समय का इंतजार करिए जैसे बाकी 4 लोग कर रहे हैं, ठीक है? मैं तो आपसे मुझे एक सवाल बात मत पूछो, फिर मुझे जवाब देने दो। अगर कोडे सवाल साहब पूछने सब दिया आप है। तय कर ये लीजिए, गलत है, आपसे ये सवाल ना गलत है। पूछा जाए, ऐसे नहीं होगा ना सर, जिसको पूछना आपसे पूछेगा सवाल- अरे ना। राम कृपा आप दे दीजिएगा ना जवाब। कोडे साहब समय इसमें मत बर्बाद करिए ना सर, आप लिख के रहिए, टू द पॉइंट जवाब दे दीजिएगा। बोलिए चारू, बोलिए। और एक बात मैं आपको साफ बता देना चाहती हूँ, हमारा देश ना आपसे सवाल पूछकर नहीं चलता है, ठीक है ना? क्योंकि आप इस लायक नहीं है हमारे किसी सवाल का जवाब दे पाए। ये गलत है। आप आरएसएस वाले लोग एकदम दहशतवादी है, फिर आप लायक नहीं है, आप सेक्युलरिज्म को नहीं मानते, आप सोशलिज्म को नहीं सेकुलरिज्म मानते, के नाम पर आप जो लायक धज्जियां नहीं इस वक्त है। कांग्रेस आप की उड़ी हमें क्या बोलते हैं लायक नहीं है? सेकुलरिज्म का ये नाम ले गलत लेके है। जो आप ढोल नगाड़े बजाते हैं ना, धज्जियां तो कांग्रेस की उड़ी है उस अरे आप सेकुलरिज्म के 4 नाम वर्ष पर। से एक कर रहे तो मुझे समय दे दो ना। बात मैं दिया तो आपको है भी सर, जवाब आप दूंगा। दिया तो है, आप गोलवरकर तक ये घूम आते हैं लोग जब समय देती हूँ तो। समय का इंतजार करिए। चारू अपनी बात को ये पूरा करेंगे मनोवादी जल्दी लोग से। हैं। सर प्लीज, ये विवेक जी अभी मनोवादी बीच में नहीं, विवेक जी अभी बीच में नहीं। चारू प्लीज जल्दी से, टाइमर रखेंगे 30 सेकेंड्स। चारू तो प्लीज। उनका शब्द आपको मान्य है, उन्होंने जो कहा वो मान्य है आपको? चीखना चिल्लाना बंद करिए विवेक जी। मैं बोलिए, आपको बहुत प्यार से आदर के साथ ये कहना चाहती हूँ, आप उम्र में मुझसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, आप इस बात पर मत उतरिए कि हमको आपको बदतमीजी से जवाब देना पड़े। आप पुरानी बातें भूलिए, आप अभी पर आ जाइए। अभी पर आप मुझे दम के साथ ये बोल सकते हैं कि पहलगाम में जो मारे गए वो भारतीय नहीं, वो हिंदू थे, क्योंकि उसमें मारे जाने में एक नेपाली सिटीजन भी था, हिंदू था, इसीलिए मारा गया, इसीलिए नहीं किस देश से आता है। तो जो आप भारतीय कहते हैं ना, आप खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। पी चिदम्बरम ने अभी भी कहा कि जो आतंकवादी हमारे देश में आए थे वो पाकिस्तान से नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। आप आज भी इस तरीके की बातें करते हैं। अगर आप माफी मांगने पर उतर रहे हैं, वैसे तो आप में इतना जमीर है नहीं आप माफी मांगेंगे, लेकिन उतर रहे हैं ना, तो तब से लेकर अब तक इन सारी बातों की माफी मांगिए। सबसे पहले प्रियंका गांधी के कल के स्टेटमेंट के लिए माफी मांगिए। जिनको लग रहा है कूद कूद के भारतीय बोलने से उनको 4 वोट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। हिंदू मारे गए हैं, आंख खोलिए, पहचानिए। पी चिदम्बरम के लिए माफी मांगिए। सलमान सोज और पता नहीं और कितने लोग जिन्होंने इस आतंकवादी हमले को, इस वाले हमले को भी दबाने की कोशिश करी, उन सब लोगों के लिए माफी मांगिए। आप माफी मांगिए हर बार हिंदू आतंक बोलने के लिए, सैफरन टेरर बोलने के लिए, भगवा आतंकवाद बोलने के लिए, क्योंकि आप ये सब बोलते हैं और अपने एक्शंस में 30 सेकंड्स रखूंगी कोडे साहब, फिर उसके बाद हर्ष आपका एक क्लोजिंग कमेंट लेके समाप्त करूंगी। 30 सेकंड्स रख रही हूँ, सब शार्प रखिएगा। सवाल का जवाब दूंगा। ये जो रिपोर्ट में बता आपसे रहा सवाल हूँ, नहीं 7 और 9 दिसंबर जो पूछा गया वो बताइए 1947 ना सर। गांधी हत्या के सिर्फ 6 हफ्ता पहले की ये कोडे रिपोर्ट मैंने साहब। बताई है। अभी दूसरा मैं बताता हूँ। अरे कोडे साहब, आतंकवाद, कोडे नहीं, आप साहब, मुझे बोलने दीजिए। पहलगाम में जो मारे गए वो हिंदू थे? पहलगाम में जो मारे गए वो हिंदू है, और हाँ। वो हिंदू करके मारे गए क्योंकि आतंकवादियों को इस देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो रिश्ता है और कौन? रॉबर्ट वाड्रा का बयान याद दिलाऊं उस समय का आपको? रॉबर्ट वाड्रा का बयान याद दिलाऊं उस समय का आपको? सर आप मुझे बोलने नहीं दे रही है, तो फिर आप ही बोलते रहेंगे और आपको कोई पलट के कुछ पूछेगा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता सर। तो मैं जवाब तो देने दो ना मुझे। सर 30 सेकंड निकल जाते हैं, आप पता नहीं, आप गांधी जी की बात करने में लगे हुए हैं आज ही। गांधी जी की बात करेंगे, देश ही गांधी जी का अरे तो सर उस पर अलग से चर्चा कर लेंगे ना। सनातन धर्म का नहीं है। ठीक है, हर्ष आपका क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ सर 30 ये सेकंड। सेक्युलर देश है, ये कोई सर सेक्युलर सिर्फ कहने के लिए नहीं है, सेक्युलर मानना भी पड़ेगा और सेक्युलर की तरह बर्ताव भी करना पड़ेगा। सिर्फ कहने से नहीं होता है, बर्ताव करना पड़ेगा सेक्युलर की तरह।
हर्ष, आपका क्लोजिंग पूर्णिमा जी, वन लाइन आंसर टू मिस्टर विवेक, टू हेल विद योर स्यूडो सेक्युलरिज्म। ना हमारे देश का हिंदू अब इस स्यूडो सेक्युलरिज्म में कोई विश्वास रखेगा, ना इसको केटर करेगा। हम हिंदू हैं, हम हिंदू की बात करेंगे, हम देश की बात करेंगे, हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे, हम सबके साथ शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन हम पे हमला होगा तो हिंदू उसकी बात करेगा और बताया जाएगा कि पहलगाम में लोग इसलिए मारे गए क्योंकि वो हिंदू थे। जो इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल एक्टिव थे वो सारा का सारा इस्लामिक टेररिज्म था। और जो ये मालेगांव का जो इन पे आरोप लगाया गया, जो 26/11 का गलत आरोप ये इन्होंने आरएसएस पे लगाने की कोशिश करी, ये पूरी की पूरी कांग्रेस की साजिश थी। अगर कोई इस समय में आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो वो कांग्रेस है। और विवेक जी को मैं बोलता हूं, हमारे तमिल भाइयों को आतंकवादी बोलने के लिए और आरएसएस को आतंकवादी बोलने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी और कोर्ट के अंदर माफी मांगनी पड़ेगी। मैं आपको विवेक जी ये चैलेंज करता हूं, आप माफी मांगेंगे? आपके राहुल गांधी माफी वीर हैं, जाके हर जगह नतमस्तक हो जाते हैं। कोडे साहब 10 सेकंड दे पाऊंगी सर, जल्दी से बोलिए। 47 पे चले जाते हो, आज का जवाब तुम्हारे पास है। ये देश अभी तक हिंदू राष्ट्र नहीं बना। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तब बोलना ये देश सनातनियों का है। ये देश महात्मा गांधी ने जो ये बात मनमोहन सिंह को भी बता दी होती तो कितना बढ़िया होता। मनमोहन सिंह को भी बता दी होती, जिन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है, उनको भी बता दी होती। लेकिन वहां पर आपकी अप्रोच सेलेक्टिव हो गई थी सर। ठीक है, मेरे पास धर्म बदल चुके हो तो नाम भी बदल लो। ठीक है, ठीक है, मेरे पास समय इतना ही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज फैसला आया वो सिर्फ 7 लोगों की बेकसूरी को लेकर ऐलान नहीं है, बल्कि उस पूरे नैरेटिव का अंत है जिसमें धर्म के चोले में आतंक का रंग घोलने की कोशिश की गई थी। लेकिन क्या इस फैसले के बाद इसका जवाब दिया जाएगा? क्या कांग्रेस माफी मांगेगी? ये अब भी सवाल है। ठीक है साहब, कोडे साहब, बस सेकुलर आप इस राग को अलापते जाइए, करके मत दिखाइए। जो करिए वो करिए। अभी 99 सीट पर बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं कोडे साहब, करते रहिए यही जो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चारों चर्चा में शामिल होने के लिए। विवेक कोडे साहब, हर्ष दहिया आपका भी शुक्रिया, वेदमूर्ति जी, रामकृपाल सिंह सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दाढ़ की चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना ही।